हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने न्यूमेरिक फंक्शंस को डिस्कस करना है, जिसको नंबर फंक्शंस भी कहते हैं। तो न्यूमेरिक फंक्शंस जो हैं ये एक्चुअली न्यूमेरिक वैल्यूज़ या एक्सप्रेशंस को एज ए इनपुट लेते हैं और उनके अगेंस्ट कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को रिटर्न करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट न्यूमेरिक फंक्शंस हैं। उनमें जो सबसे पहले है उसको सेल कहते हैं। सेल जो है ये एक्चुअली रिटर्न करता है नियरेस्ट होल नंबर को जो ग्रेटर देन या इक्वल टू n नंबर हो। n से मुराद जो भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे ये हमारे पास n नंबर होगा। और सेल जो है ये रिटर्न करता है जो भी n नंबर के नियरेस्ट ग्रेटेस्ट या इक्वल नंबर होगा उसको ये रिटर्न करता है। इसी तरह अगला हमारे पास फंक्शन है उसको फ्लोर कहते हैं। फ्लोर जो है ये रिटर्न करता है नियरेस्ट होल नंबर को जो लेस देन या इक्वल टू n नंबर होगा। जो भी n नंबर यहाँ पर हम मेंशन करेंगे उसके अगेंस्ट जो भी नियरेस्ट लेस नंबर होगा या फिर इक्वल नंबर होगा उसको ये रिटर्न करेगा। इसी तरह अगला हमारे पास फंक्शन है उसको राउंड कहते हैं। राउंड एक्चुअली जो भी डेसिमल के बाद यानी डेसिमल से राइट साइड पे जो डिजिट्स होंगे उनका एक राउंड फिगर कैलकुलेट करके हमें रिटर्न करेगा। इसी तरह अगला जो हमारे पास फंक्शन है उसको पावर फंक्शन कहते हैं। पावर फंक्शन एक्चुअली किसी भी नंबर की जो पावर है उसको कैलकुलेट करता है और वो हमें रिटर्न करता है। इसी तरह अगला फंक्शन है इसको मोड कहते हैं। मोड से मुराद मॉड्यूलस जो एक्चुअली रिमाइंडर को रिटर्न करता है। और उसके बाद अगला फंक्शन है SQRT। SQRT हमारे पास जो स्क्वायर रूट है किसी भी n नंबर का, जो भी हम यहाँ पर n नंबर मेंशन करेंगे उस नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो कैलकुलेट करके हमें देता है। इसी तरह अगला फंक्शन है उसको ABS कहते हैं। ABS जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है, मतलब कि जो भी n नंबर यहाँ पर हम मेंशन करेंगे अगर वो नेगेटिव है तो वो हमें पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। इसी तरह अगला फंक्शन है ट्रंक। ट्रंक फंक्शन जो है ये एक्चुअली डेसिमल के बाद जो भी हम यहाँ पर नंबर मेंशन करेंगे उसकी बेस पे वैल्यू को कैलकुलेट करेगा और हमें रिटर्न करेगा। तो चलें SQL डेवलपर में जाते हैं और वन बाय वन इन सारे जो न्यूमेरिक फंक्शंस हैं उनको हम देखते हैं। बट यहाँ पर हम ड्यूल जो टेबल है उसको यूज़ करेंगे जो एक डमी टेबल होता है, और हम इनको रियल टेबल में भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेरे पास ऐसी कोई टेबल्स अवेलेबल नहीं है जिसमें हम ये सारे न्यूमेरिक फंक्शंस को टेस्ट करें। तो चले SQL डेवलपर में जाते हैं और सबसे पहले जो सेल फंक्शन है उसको हम देखते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सेल और फिर ब्रैकेट्स में हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर मेंशन करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है 12.3। अगर हम यहाँ पर 12.3 लिखें और देन कहें हम फ्रॉम ड्यूअल टेबल से ये हमें एक्सट्रैक्ट करके दें, तो जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो इसने हमें सिर्फ 13 को रिटर्न किया है, क्योंकि जो सेल फंक्शन है ये रिटर्न करता है ग्रेटर देन या इक्वल टू द n नंबर। तो n नंबर हमारे पास है 12.3, तो इसका जो नियरेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर होता था वो 13, तो उसने 13 को कैलकुलेट किया है और हमें रिटर्न किया है। इसी तरह अगला हमारे पास फंक्शन है फ्लोर। तो चलिए फ्लोर फंक्शन को हम यहाँ पर देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्वेरी होगी, सबसे पहले हम सिलेक्ट लिखेंगे, देन यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लोर और उसके बाद कोई भी n नंबर हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। सपोज हम देते हैं 127.6 और देन कहते हैं फ्रॉम और उसके बाद टेबल का नाम हम मेंशन करते हैं वो है ड्यूल टेबल। जब हम इसको रन करेंगे तो इसने हमें 127 रिटर्न किया, क्योंकि फ्लोर न्यूमेरिक फंक्शन जो है ये हमेशा रिटर्न करता है नियरेस्ट लीस्ट वैल्यू या फिर इक्वल वैल्यू को। तो हमारे पास जो नियरेस्ट लीस्ट वैल्यू बनती थी इस n नंबर के लिए वो थी 127, उसने वो कैलकुलेट किया है और हमें रिटर्न किया है। इसी तरह अगला हमारे पास जो फंक्शन है उसको राउंड फंक्शन कहते हैं। राउंड फंक्शन जो है एक्चुअली डेसिमल का जो राउंड फिगर है उसको कैलकुलेट करके हमें रिटर्न करता है। तो इसके लिए हमारे पास क्वेरी होगी, सबसे पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट, देन हम यहाँ पर लिखेंगे राउंड और उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी n नंबर मेंशन करेंगे। सपोज हम कहते हैं 12.65. कोई भी एक नंबर देते हैं और उसके बाद हम कहते हैं 3 राउंड फिगर को ये कैलकुलेट करके हमें दे फ्रॉम ड्यूअल टेबल से। तो जब हम इसको रन करेंगे तो इसने हमें डेसिमल के बाद जो यहाँ पर डिजिट्स थे उसके एक राउंड फिगर कैलकुलेट किया है 3 डिजिट तक और उसको हमें यहाँ पर इसने डिस्प्ले किया है। उसके बाद अगला हमारे पास फंक्शन है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन एक्चुअली किसी भी नंबर के जो पावर है उसको वो कैलकुलेट करता है और उसकी वैल्यू को हमें रिटर्न करता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर क्वेरी लिखें सिलेक्ट, हम कहते हैं पावर को कैलकुलेट करें किस नंबर का, सपोज हम कहते हैं 5 का पावर 3 को हमें कैलकुलेट करके दे फ्रॉम ड्यूअल टेबल से। तो जब हम इसको रन करेंगे
तो इसने हमें जो 5 की पावर 3 है उसको कैलकुलेट करके हमें दिया है, वो बनती है 1 to 5। और इसी तरह अगला हमारे पास फंक्शन है मॉड फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन भी इसे कहते हैं, जो एक्चुअली रिमाइंडर को हमें कैलकुलेट करके देता है। तो इसके लिए हमारे पास क्यूरी होगी। सपोज हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले सिलेक्ट, देन यहाँ पर हम लिखते हैं मॉड, और उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी नंबर मेंशन करते हैं। सपोज 9 into 5 का जो रिमाइंडर है वो हमें कैलकुलेट करके दे फ्रॉम ड्यूअल टेबल से। तो जब हम इस क्यूरी को रन करेंगे तो इसने हमें 4 रिटर्न किया है, और अगर हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें तो इसका जो रिमाइंडर बनता था वो 4, और उसने 4 को कैलकुलेट करके हमें रिटर्न किया है। इसी तरह हमारे पास फंक्शन है SQRT, जो एक्चुअली किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है उसको कैलकुलेट करके हमें देता है। जैसा कि अगर हम यहाँ पर क्यूरी लिखे सिलेक्ट SQRT, और हम चाहते हैं जो 9 है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करें फ्रॉम ड्यूअल टेबल से। तो जब हम इसको रन करेंगे तो इसने जो 9 का स्क्वायर रूट है उसको कैलकुलेट करके हमें दिया है, वो बनता है 3। इसी तरह अगला हमारे पास फंक्शन है ABS फंक्शन, जो एक्चुअली रिटर्न करता है एब्सोल्यूट वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू को। तो अगर हम यहाँ पर इसके लिए क्यूरी लिखें सपोज सिलेक्ट, और देन यहाँ पर हम कहते हैं ABS, और हम कोई भी नेगेटिव नंबर यहाँ पर देते हैं सपोज 1 to 8, और हम कहते हैं फ्रॉम ड्यूअल टेबल से ABS वैल्यू को कैलकुलेट करके हमें दे दे। और अगर हम इसको रन करें तो इसने 1 to 8 को हमें रिटर्न किया, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू को कन्वर्ट करता है पॉजिटिव वैल्यू में, और इसने यहाँ पर ओनली 1 to 8 हमें रिटर्न किया है। इसी तरह अगला हमारे पास फंक्शन है ट्रंक फंक्शन। तो उसके लिए हमारे पास क्यूरी होगी, सबसे पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट, देन हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रंक, और उसके बाद ब्रैकेट्स में हम वैल्यू देंगे सपोज हम देते हैं 29.16, और फिर कामा दे के 1 यहाँ पर लिखते हैं, और कहते हैं कि इसका ट्रंक कैलकुलेट करें कहाँ से, फ्रॉम ड्यूअल टेबल से। जब हम इसको रन करेंगे तो इसने यहाँ पर हमने जो n नंबर मेंशन किया था और उसने उसका ट्रंक कैलकुलेट किया है 1 से, और उसका जो भी रिज़ल्ट आया है उसने हमें वो डिस्प्ले किया है। तो गाइस ऐसे हम न्यूमेरिक फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।